गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट यानी टीएस ऑफ प्लांट की बात हम करते हैं। देखिए टीएस ऑफ प्लांट का मतलब क्या है बेटा, किसी भी प्लांट्स का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन बनाएं तो उस ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम प्लांट्स के पार्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से अगर हम मान लीजिए एक टीएस ड्रॉ करते हैं प्लांट का, तो बेटा सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है हमारे पास प्रेजेंट है, उस बाहर वाले पोर्शन के ऊपर हमारे पास एपिडर्मिस प्रेजेंट, एपिडर्मिस जो सेल्स की लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं बेटा, वो प्रेजेंट है। अभी जो एपिडर्मिस है बेटा, इस एपिडर्मिस की बहुत सारी सेल्स जो है वो मॉडिफिकेशन शो करती हैं। जैसे मान लीजिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमने बना दी बेटा यहाँ पर। इसके साथ साथ कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्टोमेटा। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ड्रॉ करके दिखा रखी है। हम टेम्पररी अपनी तरफ से एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। ये तो है हमारे पास एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जस्ट प्रेजेंट होती है। अगर हम सिंपली प्लांट्स के पार्ट्स बनाए बेटा, सिंपली प्लांट्स के पार्ट्स को यानी टीएस को पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 मेन पार्ट्स हम बना लेते हैं, हालांकि 4 भी बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट हैं बेटा, एक एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद वेस्कुलर बंडल एंड थर्ड वन इज द पिथ, फोर्थ वन इज द पिथ। इस तरीके से हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट अंदर की तरफ हम चलते हैं तो बेटा यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए यहां पर मैं वेस्कुलर बंडल को ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल है, यहां इस वेस्कुलर बंडल के पार्ट्स को मैं ड्रॉ करता हूं बेटा। ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, देखिए ठीक है। इस वेस्कुलर बंडल के पार्ट्स को ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने। और इसमें हम ये कह सकते हैं, देखिए ये जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से, देखिए ये जो पार्ट्स हैं बेटा हमारे पास, ये जो पार्ट्स हैं ऐसे हमने इनको बना दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर भी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट है बेटा। इसके साथ ही मैंने कंबाइंड क्लोज टाइप का बना दिया, एक के साथ एक शो करके दिखा दिया बेटा। ये हो गया। ठीक है, अब इस पार्टिकुलर रीजन के बेस के ऊपर देखिए यहां से हम चलते हैं बेटा, डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट है बेटा। इन डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या है, देखिए यहां इस पार्टिकुलर रीजन को हम पित्त के नाम से बोलते हैं बेटा। आपने इन सभी डायग्राम्स को बिल्कुल प्रॉपर वे में ड्रॉ करना है, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी पार्ट का नेम है बेटा। मैं आपके सामने इसको ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, ये देखिए आपने अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास क्या है, जस्ट बिलो इसके नीचे चलते जाएं बेटा तो एक तरीके से नेक्स्ट लेयर बन जाती है। तो बेटा यहां देखिए मैंने नेक्स्ट सेल बना दी है। आपने इसी तरीके से इसको बनाना है बेटा, ठीक है ना। ये सेल्स हैं, देखिए यहां पर, ठीक है। इसके बाद और सेल्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा यहां पर। ठीक, इस तरीके से हम सेल्स दूसरी बना सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। ये लेयर वाइज बना दी हमने, ठीक है ना, ऐसे लेयर वाइज हम इनको बना सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। हम सबको एक एक पार्ट्स को बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको बताएंगे कि ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। देखिए बेटा, ठीक है ना, इस तरीके से ये पार्ट्स प्रेजेंट हैं। अब ये भी जो सेल्स हैं बेटा, ये भी लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, ये भी लिविंग सेल्स हैं बेटा। अब ये हमने एक टीएस ड्रॉ कर दिया है बेटा प्लांट का। ठीक है, इस टीएस के केस में हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं। डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से पार्ट है बेटा? देखिए, सबसे पहले सबसे आउटर पार्ट में ये जो रीजन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। ठीक है, ये कौन सी लेयर है बेटा? एपिडर्मिस। देखिए, प्लांट्स के केस में जो प्रोटेक्शन का वर्क होता है बेटा, जो शेप प्रोवाइड करने का काम होता है वो एपिडर्मिस का है। तो एपिडर्मिस इज द जस्ट आउटर लाइनिंग ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स का चाहे कोई भी पार्ट से, चाहे वो रूट है उसमें एपिब्लिमा के नाम से उसको बोल सकते हैं। बट लीफ के केस में, स्टेम के केस में, हर किसी सिचुएशन में जो आउटर लेयर है बेटा उसको हम एक तरीके से एपिडर्मिस का नाम देते हैं। एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। उस मॉडिफिकेशन में जैसे देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड द, एक तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जैसे मैंने रूट की बात कर रहा हूं, यहाँ पर रूट हेयर बोल सकता हूं, रूट हेयर। ठीक है बेटा, इसमें कौन सी चीज प्रेजेंट है? रूट हेयर, क्योंकि स्टेम्स के बेस के ऊपर तो रूट भी एक तरीके से प्लांट्स का पार्ट्स में इंक्लूड है बेटा, तो रूट का इसको पार्ट डिनोट कर दिया हमने। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट है बेटा, ये स्ट्रक्चर देखिए दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। ये क्या स्ट्रक्चर है बेटा? स्टोमेटा। इस स्टोमेटा की हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी बनाएंगे बेटा। तो यहां पर ये हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब हम जनरल सी बात करते हैं तो बेटा जस्ट देखिए, जस्ट जो हमारे पास जो प्लांट्स पार्ट है बेटा, ठीक है ना, प्लांट्स पार्ट है, इसमें से हम एक तरीके से एक रीजन और बना सकते हैं बेटा। उस रीजन को मैं देखिए यहां से इस तरीके से, यहां से हम इस तरीके से बना रहे हैं। हालांकि हमने ये बना दिया है, इसके साथ साथ इसको टेम्परेरी डिवाइड कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, टेम्परेरी कर दिया हमने। ठीक, तो आप यहां पर देखिए बेटा हमारे पास क्या रीजन है? ये जो रीजन प्रेजेंट है ना, ये टोटली रीजन जो प्रेजेंट है बेटा यहां से यहां तक का, ये जो रीजन प्रेजेंट है, इस रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स। अब ये कॉर्टेक्स रीजन जो होता है बेटा, इसमें डिफरेंट टाइप्स का टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सक्लेन काइमा या कोलन काइमेटस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, और इन सम केसेस देयर आर द पेरेनकाइमेटस टिश्यू, जो नॉर्मली हर्ब्स प्रेजेंट होती हैं। एक तरीके से नॉन वुडी प्लांट जो होते हैं बेटा, उसमें पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है मोस्टली केसेस में। तो यहां पर देखिए ये जो टिश्यू हमारे पास है, इसको हमें कोलन काइमा, या भाई किसी केस में ये सक्लेरन काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा, जो सिंपल से हमने किसके बेस के ऊपर पढ़े थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से हमने पढ़े थे। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के बेस के ऊपर जो हमने 3 टिश्यू पढ़े थे वो सभी यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा। इस टिश्यू को हम किसके नाम से बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड द पेरेनकाइमा। इस टिश्यू को किसके नाम से बोल सकते हैं बेटा? पेरेनकाइमेटस टिश्यू के नाम से बोल सकते हैं। अब इस पेरेनकाइमेटस टिश्यू के बाद चले, अगर हम यहाँ इंटरनली पार्ट्स में चले बेटा, तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? देखिए यहां पर मैं एरो लगाता हूं, पूरा का पूरा लिखता हूं वेस्कुलर बंडल। इसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल के नाम से बोलते हैं बेटा। और इस वेस्कुलर बंडल के अंदर 2 मेन पार्ट प्रेजेंट है। वो 2 मेन पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? एक तो पार्ट, ये पार्ट प्रेजेंट है हमारे पास, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जाइलम। और दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है बेटा? इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लोएम पार्ट। तो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वेस्कुलर बंडल के पार्ट हैं, जिसको हम किसका, यानी जो चीफ कंडक्टिव टिश्यू का काम करते हैं। जाइलम वर्क एज ऑन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम हेल्प इन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फ्लोएम जो होता है फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये रीजन देखिए बेटा, ये एक स्पेसिफिक रीजन है जो चारों तरफ एक लाइन लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड द पेरिसाइकिल। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं? पेरिसाइकिल के नाम से बोलते हैं, पेरिसाइकिल के नाम से। ठीक है, इसी पार्टिकुलर रीजन में बेटा स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर भी और भी होती हैं।
जैसे ये स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाए यहाँ पर, और ये स्पेशल स्ट्रक्चर किस चीज में रोल प्ले करती है बेटा, इनको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेडुलरी रे। इनको क्या बोल सकते हैं, हमें मेडुलरी रे के नाम से बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड द मेडुलरी रे। ठीक है, ये मेडुलरी रे जो होती है वो सेलुलर डिवीजन, यानी जब एक तरीके से स्टेम का पार्ट प्राइमरी टू सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, तो ईयर बाय ईयर जब उसकी ग्रोथ बढ़ती है बेटा, तो ऐसी सिचुएशंस में वो मेडुलरी रे जो होती है सेकेंडरी ग्रोथ करने में हेल्प करती है, जो एक तरीके से कैम्बियम पार्ट बनाने में हेल्प करती है, चाहे वो वेस्कुलर कैम्बियम है या फेसिकुलर। हालांकि ये मेडुलरी रे जो होती है एक तरीके से फेसिकुलर कैम्बियम्स की मेन संगठन का काम करती है बेटा। जब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट शो करता है तो ऐसे में वेस्कुलर बंडल से बाहर की जो ग्रोथ होती है वो फेसिकुलर कैम्बियम से होती है, और वेस्कुलर बंडल के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है बेटा एक तरीके से वेस्कुलर कैम्बियम्स, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है उसकी सहायता से होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम के अंदर ये डिफरेंट प्लांट पार्ट है। अगर हम सेंट्रली पार्ट्स की बात करते हैं तो सेंट्रली पार्ट में हमारे पास क्या है, पिथ है बेटा। इस पिथ की फॉर्मेशन किससे होती है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू से होती है, यानी यहाँ की जो सेल्स है या टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा वो कौन सा होता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखिए रूट हेयर जो होते हैं बेटा वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। स्टोमेटा जो होता है उसका क्या काम होता है, स्पेशली स्टोमेटा जो होता है उसका वर्क होता है बेटा प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का वर्क जो होता है, ट्रांसपिरेशन का जो वर्क होता है, उस वर्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम आपके सामने स्टोमेटा का डायग्राम बनाते हैं बेटा। स्टोमेटा ये बेटा स्टोमेटा सेल्स के अंदर न्यूक्लियस, यहां पर भी इन सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, सेंट्रली पार्ट जो आपको दिख रहा है ये बेटा मेन पार्ट जो हमारे पास है, ये इसकी थिक मेम्ब्रेन है। इसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ये हमने शो कर दिया इसको। अब देखिए इसको लेबल करते हैं। नॉर्मली ये जो स्टोमेटा है बेटा, ये जो सेल्स होती हैं ये किडनी शेप्ड, ठीक है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल, इनको क्या बोलते हैं, किडनी शेप्ड गार्ड सेल होती है बेटा। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा, स्टोमेटल पोर। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है बेटा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर अगर हम फंक्शनिंग की बात करते हैं ना, कि स्टोमेटा जो पार्ट है बेटा उसके डिफरेंट रोल होते हैं। क्या क्या रोल होते हैं, रोल ऑफ स्टोमेटा, हम यहाँ लिख सकते हैं रोल ऑफ ए स्टोमेटा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर लिखते हैं बेटा। स्टोमेटा के रोल क्या है,
रोल ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या रोल है बेटा? नंबर वन है दे हेल्प इनटू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैस में ये हेल्प करता है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या करता है बेटा? दे हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर। दे हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, दे हेल्प इन कूलिंग ऑफ प्लांट्स। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि बेटा इट्स हेल्प इनटू टू क्रिएट ए ट्रांसपिरेशनल प्रेशर, ट्रांसपिरेशनल पूल। ठीक है, विच इज द कॉज ऑफ, मैं यहां लिख सकता हूं, विच इज द कॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पूल। ट्रांसपिरेशनल पूल का ये कारण है बेटा। तो ट्रांसपिरेशनल पूल जो होता है वो भी स्टोमेटा के कारण होता है, और जिसके बेस के ऊपर स्टोमेटा जो होता है बेटा वो एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंस उनको एब्जॉर्ब करना, यानी न्यूट्रिएंट्स में जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट है, गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं, वाटर का लॉस होता है जो वाटर वेपर की फॉर्म में, कूलिंग के बेस के ऊपर हम कह सकते हैं, गैस एक्सचेंज के बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंट वर्क जो है बेटा वो स्टोमेटा के रोल ही है हमारे पास। अब ये स्टोमेटा के रोल्स के साथ साथ बेटा कुछ ऐसी, उसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ प्लांट। प्रोटेक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो कैसे प्लांट्स प्रोटेक्शन शो करता है? टू मेन पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन इन प्लांट। और वो जो मेन दो पार्ट्स हैं बेटा जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेटा, अब ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस जो है स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन शो करती है। इट्स शोइंग द स्पेशल मॉडिफिकेशन। ये जो स्पेशल मॉडिफिकेशन है बेटा, जैसे थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है, हुक्स में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। इट सीक्रेट सम केमिकल विच शोइंग एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी रिएक्शन शो करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये सब प्रोटेक्शन का काम होता है। थॉर्न बेटा, थॉर्न है कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे इन केस ऑफ द स्पेशल केसेज आर्जीमोन्स एटसेट्रा प्लांट जो होते हैं वो स्पेशल थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं। सेकंड केस में है हुक लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा। हुक लाइक केस जैसे रोजा इंडिका, रोज के केस में है बेटा, वहां पर देखिए स्पेशल हुक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ द सम केमिकल सब्सटेंस। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस जो होता है बेटा वो एलर्जिक कंडीशन शो करता है, जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। इसके अलावा बेटा और भी पार्ट होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कॉर्क बोलते हैं हम।
उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क। एपिडर्मिस एंड कॉर्क। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? कॉर्क। अब देखिए ये कॉर्क क्या होता है बेटा? यू नो कि जो प्लांट्स होता है उस प्लांट्स के अंदर जैसे प्लांट की बॉडी है बेटा, इस प्लांट की बॉडी के ऊपर ड्राई और सूखा सूखा सा जो पार्ट चिपका होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो सूखा सूखा सा पार्ट छिपा होता है बेटा, जिसको हम कॉर्क बोल सकते हैं, यानी इसको बार्क बोल सकते हैं, बार्क। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? बार्क। जो छाल होती है या स्पेशल अब इस तरीके से ये किसका काम करता है बेटा? देखिए नॉन लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट। अब ये नॉन लिविंग पार्ट होता है तो मतलब क्या करता है? ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है ना, माइक्रोब्स जब एंटर करते हैं प्लांट्स के केस में तो वहां पर, ठीक है ना, वहां से ये प्रोटेक्शन करता है। तो माइक्रोब्स एंट्री करते हैं तो उन माइक्रोब्स की एंट्री को अवॉइड करने में मदद करता है, क्योंकि ये क्या होता है? एक तरीके से ड्राई एंड नॉन लिविंग। ठीक है ना बेटा, कैसा होता है? सूखा होता है और नॉन लिविंग होता है। तो उसकी सहायता से क्या होता है? माइक्रोब्स एंट्री नहीं कर पाते प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर। तो ये सब है हमारे पास। अब इसके बाद एक और थर्ड टिश्यू बेटा हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट था, जिसको हम सिक्रेटरी टिश्यू बोलते थे बेटा। वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 9th क्लास के केस में सिक्रेटरी टिश्यू अवेलेबल नहीं है। हालांकि सिक्रेटरी टिश्यू का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के केस में जो डिफरेंट टाइप का सिक्रीशन होता है, इट्स में बी लेटेक्स, इट्स में बी रेजिन और एनी सब्सटेंस। लेटेक्स है, रेजिन है, या कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो रिलीज होता है प्लांट्स के केस में, वो भी सभी वो सिक्रीशन में इंक्लूड होते हैं। कोई ऑयल ग्लैंड है या कोई भी पार्टिकुलर ग्लैंड पार्ट प्रेजेंट है, तो वो सब हमारे पास सिक्रेटरी टिश्यू में इंक्लूड होते हैं बेटा। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बेटा ये लेक्चर हमारे पास इतना ही है। यहाँ पर प्लांट्स का जो पार्ट है वो खत्म होता है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर जब हम देंगे तो उसमें नेक्स्ट प्लांट की जगह पर एनिमल टिश्यू को हम स्टार्ट करेंगे। और बेटा जनरली एनिमल टिश्यू के अंदर 4 मेन टिश्यू आते हैं, जिसमें हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। वो कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट पार्ट है, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, सब उसी में प्रेजेंट है बेटा। तो आज का हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।